हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन कक्षा 11 का एकक 13 है। ठीक है, कक्षा 11 का रसायन भाग 2 का एकक 13, जिसका नाम है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आइए इसके परिचय के बारे में पढ़ा जाए। हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन के बारे में। हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन जो हैं वे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन पद जो है, हाइड्रोकार्बन शब्द टर्म जो है स्वतः स्पष्ट है, जिसका अर्थ केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक हैं। हाइड्रोकार्बन पद जो है स्वतः स्पष्ट है, जिसका अर्थ होता है केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक। हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। आप एलपीजी, सीएनजी आदि संक्षिप्त शब्दों से परिचित होंगे, जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में, जो आपके घरों में यूज होता है, एलपीजी सिलेंडर। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस के बारे में आप परिचित होंगे, जिनका यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का, जबकि सीएनजी, ठीक है, सीएनजी संघनित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस का शार्ट रूप है, जबकि सीएनजी जो है संघनित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। आजकल दूसरा संक्षिप्त शब्द एलएनजी अर्थात द्रवित प्राकृतिक गैस प्रचलन में है। एलएनजी, ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस, एलएनजी। यह भी ईंधन है जो प्राकृतिक गैसों के द्रवीकरण से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो भूपर्पटी के नीचे पाया जाता है के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल, डीजल तथा कैरोसिन प्राप्त होते हैं। कोल गैस कोल के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैसें जो हैं तेल के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर पर पाई जाती हैं। प्राकृतिक गैसें तेल के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर पर पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एकक 13 हाइड्रोकार्बन के परिचय के बारे में। आपको बताया गया कि हाइड्रोकार्बन जो है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन पद जो है स्वतः स्पष्ट है, जिसका अर्थ केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक से है। हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। आप एलपीजी, सीएनजी आदि संक्षिप्त शब्दों से परिचित होंगे, जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। एलपीजी अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस का, जबकि सीएनजी संघनित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। आजकल दूसरा संक्षिप्त शब्द है एलएनजी अर्थात द्रवित प्राकृतिक गैस प्रचलन में है। यह भी ईंधन है जो प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो भूपर्पटी के नीचे पाया जाता है के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल, डीजल तथा कैरोसिन प्राप्त होते हैं। कोल गैस कोल के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस तेल के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर पर पाई जाती है। संपीड़न के पश्चात प्राप्त गैसों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, संपीड़न के पश्चात प्राप्त गैसों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है।
जो सबसे कम प्रदूषण वाली गैस है। कैरोसिन का भी उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे कुछ प्रदूषण फैलता है। स्वचालित वाहनों को ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी की आवश्यकता होती है। पेट्रोल तथा सीएनजी से चलने वाले स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये सभी ईंधन जो हैं हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टायरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग जो है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टायरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन हैं इनका उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब आप दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन के महत्वपूर्ण उपयोग को अच्छी तरह समझ गए हैं। इस एकक में हाइड्रोकार्बन के बारे में और अधिक जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था एकक 13 हाइड्रोकार्बन के परिचय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर वर्गीकरण के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।